नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। बच्चों ने बकायदा सबूत लाए, अखबारों में चर्चा हो रही है कि जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर के जो रिटन टेस्ट हुए थे उसमें धांधली हुई है और एलजी साहब ने बकायदा जांच के आदेश दे दिए और आज ये कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, यानी कि जांच कंप्लीट हो जाएगी। मात्र एक दिन रह गया, यानी कि आज का दिन तो निकल जाएगा, हो गया, खत्म हो गया। 14 कल 24 और 25 को ये रिपोर्ट आएगी। लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि वहां पे ये साफ गोई से काम करेंगे। और अब तो अखबारों में ये भी आ गया है कि सीआरपीएफ का एक रिटायर्ड और दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के रविंदर रैना, उन्हें तो पहले ही पता चल गया था एग्जाम के 2-3 दिन के बाद ही, क्योंकि उनके एक मित्र हैं एक्सएमएलसी, उन्होंने बता दिया था उनको कि यहाँ पर धांधली हुई है और बकायदा सीबीआई और एसीबी भी लगाई, लेकिन उसको जाल में फंस नहीं पाए। लेकिन अभिनव जी कह रहे हैं कि हम उस धांधली में से कल्प्रिट्स को निकाल लेंगे। अब ये अभिनव शर्मा जी के पास कौन सा एजेंसी है और रविंदर रैना जी ने साबित कर दिया कि हमारी एसीबी और सीबीआई जो है वो फेल हैं। बच्चे सड़क पर हैं, बकायदा कह रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए क्योंकि इसमें धांधली हुई है। तो क्या वाकई री एग्जाम होगा या फिर जो हम बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आज भी बच्चों को ये यकीन हो रहा है कि इसमें निष्पक्ष जांच नहीं होगी, सिर्फ आई वॉश होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्तिक जी भी हैं। कार्तिक है ना आपका नाम? ठीक। और विंकल जी, दोनों युवा हैं और डंके की चोट पर बोलते हैं। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। विंकल, उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और मशहूर वकील भी हैं अभिनव शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि हम मतलब इसमें से निकाल लेंगे जिन्होंने गड़बड़ी की है, जिन्होंने पेपर लीक किया हुआ है। भले ही उसमें 1 लाख बच्चा हो, 2 लाख हो, क्योंकि अभी फाइनल लिस्ट तो आई नहीं है, या जितने भी हों। मैं हैरान हुआ ये सुनकर कि भाई हम कुछ लोगों को, जिन लोगों ने ऐसी धांधलियां करी हैं जो इसमें शामिल हैं, उनको निकाल सकते हैं। ऐसा जानकर बड़ी हैरानी इस बात पे भी हुई क्योंकि हाल ही के दिनों में जो वर्तमान में रूलिंग पार्टी है उसी का जो राज्य है जहां वो रूल कर रही है, हिमाचल और कर्नाटका में भी, यूपी में भी ऐसे केसेस देखने को मिले जहां पेपर लीक हुआ और कार्रवाइयां हुई। उसके बाद पेपर जो है वो एग्जाम जो है क्वैश कर दिया गया। लेकिन इस तरह का सुझाव वहां क्यों नहीं दिया? वहां लोगों के साथ जो है, जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, मैं चाहता हूं कि वैसा सुझाव वहां पे भी दिया जाए और यहाँ पे भी जो इंक्वायरी जांच कमेटी है उसको भी ऐसा सुझाव दिया जाए, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा कुछ सुना नहीं है कि किस तरह से उनको सेग्रीगेट किया जा सके। जहां डेटा की बात हो रही है तो प्रश्न चिन्ह तो हमने पहले ही दिन कहा कि प्रश्न चिन्ह तो सब पे उठते हैं, मुझ पे भी उठ सकते हैं, कार्तिक जी पे भी उठ सकते हैं, और जो लोगों का 0 मार्क्स भी आया है, इवन की नेगेटिव है प्रश्न चिन्ह, तो उन पे भी उठ सकते हैं। तभी तो हमने कहा था कि भाई जांच हो, तो जांच हम ओएमआर शीट देख के उसको जांच करेंगे, उससे क्या ही जांच होगी? मार्क तो कर सकता है, उससे पता चल जाता है कि पेपर किसने लीक किया है और किसके पास आ गया। यही तो मैं संदेह का गहरा, इसीलिए तो हमने कहा था कि भाई जिस तरह से आप सोच रहे हो, क्योंकि अभी तक जिस तरह से भी जो एग्जाम में चीटिंग हुई है वो हम लोग जाके जेकेएसएसबी को बताते रहे हैं, और जो ओएमआर शीट है उसमें तो यही लगा टेम्परिंग हुई है। तो बट हमने पहले ही इसका प्रोस्पेक्ट बता दिया था कि बच्चों को उनकी लास्ट डे की जो लोकेशन है वो जब हमें पता चली कि वो अलग अलग जगह पे हैं। अच्छा, कुछ कहीं होटलों में है, कुछ कहीं सरकारी गेस्ट हाउस में है, कुछ सरकारी क्वार्टरों में है। अब ये जो चीज है कि भाई मैंने सुन रहा था उन्होंने बोला कि भाई हमें तो पता नहीं है, तो वो न जाने क्यों वो भूल, शायद उस समय उनके ध्यान में नहीं थी कि भाई प्राइवेसी लॉ हम वायोलेट करें, ऐसा कुछ वो कह रहे थे कि हम वायोलेट करके सबको पब्लिक में बताएं। जब करना ही होगा तो भाई हम किसी एक को क्यों बताएंगे, कि मैं एक एजेंसी को किसी को क्यों बताएंगे? हम तो पब्लिक में फिर प्रेस के सामने बोलेंगे कि कौन कौन लोग शामिल है। अच्छा, दूसरी बात एक जो कि भाई ओएमआर शीट से कैसे पता कर सकते हैं? हैरानी इस बात की होती है कि ओएमआर वाला एंगल जो है टटोला जा रहा है ताकि क्लीन चिट दे दी जाए। हमने पहले ही कहा कि ओएमआर पे जो है इन्होंने वही मार्क करा है
क्योंकि एजेंसी पहले भी, जिस एजेंसी ने पेपर करवाया है, कल ही न्यूज में आया, मैं हैरान इस बात से हो गया। वहां पे उस पे भी आएंगे, इस बात पे भी आएंगे, भाई किस तरह से शामिल वो कर सकते हैं, एंगल टटोला जाए। हमने 3 दिन में, जब 2 दिन में जो डाटा सरफेस करा, जो नाम हमारे पास आए, हमने नाम दिए, उन नामों के ऊपर भी एटलीस्ट उनको कहीं बुलाया, क्वेश्चनिंग के लिए तो बुला सकते थे, लेकिन बुलाने के लिए एफआईआर भी तो चाहिए। रजिस्टर किस अथॉरिटी पे बुलाएंगे जब मनशाही नहीं है? ना कोई एफआईआर हुई, नाम जिनके सरफेस हुए, मीडिया में भी हमने नाम दिए हैं, ऐसा नहीं हमने नाम नहीं दिए हैं, एजेंसियों के भी नाम दिए हैं। कोई एजेंसी डिनाई करे कि हमने नहीं दिए हैं, हमने जो कमेटी करी है उनको भी अप्रोच करके जैसे तैसे उनके तक पहुंचाने का काम करा है, वो डिनाई करे हमने नहीं दिया है। लेकिन कार्रवाई नहीं होना, एक तरफ से इशारा हम पहले दिन से ही कर रहे हैं, हमें संदेह था, धीरे धीरे मैंने कहा वो भरोसा बनता जा रहा है कि भाई ये अभिनव शर्मा जी के इस बयान से तो पूरा हो गया कि निष्पक्ष जांच नहीं होगी। वो कह रहे हैं इसी में से हम खोज लेंगे। देखिए, पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं और वर्तमान में जो सरकार इस समय जो चला रहे हैं वो भी उन्हीं की पार्टी से संबंध रखते हैं, केंद्र में सरकार उनकी है, तो शक करना नहीं करना सब समझदार हैं। मैं इसी बात से उनको उस बयान के सुन के सुन सकते हैं। मतलब कैसे होगा ये? आपका कोई सुझाव आप देंगे कि अगर इसमें से हमने चीटिंग करने वालों को ढूंढना हो, अगर सपोज लाख हो, 50,000 हो, लाख बंदे हो, इसमें से अगर आपको कोई 100-200 चीटिंग करने वाला ढूंढना हो कि इसने पेपर खरीदा था और उसी के दम पर इसने ये नंबर लिए, वो इतना आसानी से हो पाएगा? प्रैक्टिकली मुझे लगता है ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ऐसा ही सब कुछ होता तो जो पहले एग्जाम हो चुके हैं, हमारे केस में ये कोई नया क्यों सिस्टम लाना चाहते हैं? जेके बैंक का जब एग्जाम हुआ तो अगर उसमें उनको धांधली पाई गई, क्वैश कर दिया गया। हाँ, अगर बाकी स्टेट्स में कोई धांधली पाई जाती है तो क्वैश कर दिया जाता है। और हमारे केस में ये मतलब वो मक्खियां छांट के अलग अलग कर देंगे और बाकी मिठाई जो है वो हमें दे देंगे। ये तो वही साहब हुआ ना। हाँ। कि दूध में नींबू निचोड़ा, वो कह रहे दूध फटेगा नहीं, इसमें नींबू रस निकाल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही ये सवाल ये है, मैं इतने समझदार वो एडवोकेट हैं, इतने माने हुए एडवोकेट हैं, एक बहुत ही मतलब मानते हैं लोग उनको, आप बार एसोसिएशन के प्रधान रह चुके हैं, आपसे हमें ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्योंकि मैं आपको बता दूं और जनता को बता दूं, ये वही अभिनव शर्मा जी हैं जिनसे जब ये प्रश्न किया गया था, जम्मू कश्मीर बैंक का जब पेपर क्वैश कर दिया गया था, पीओ और बैंकिंग एसोसिएट का, यही था ना, ये क्वैश कर दिया गया था, रिजल्ट तैयार हो गया था, तब इन्होंने कहा था इसमें धांधली हुई है और बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। तब इन्होंने ये नहीं कहा था कि हम उस धांधली वालों को बाहर निकालेंगे लेकिन हम रिजल्ट क्वैश नहीं करेंगे। तो आप सपोर्ट कर रहे थे और किसी ने तब उस एग्जाम को, उस रिजल्ट को किसी ने चैलेंज नहीं किया था उस एग्जाम को कि यहां पे धांधली हुई है। ये सरकार ने कहा था और सरकार ने खुद सब कुछ कर दिया था। यहां पर अभिनव शर्मा जी ये कह रहे हैं कि धांधली के आरोप लगाने से बेहतर है कि हम उन लोगों को चिन्हित करें जिन्होंने ये वो किया, यानी कि जिन्होंने गड़बड़ की है। तो उस वक्त भी तो हो सकता था, वहां पर आपने बच्चों के भविष्य के साथ खेल लिया। यहां पर आप कह रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलना है। ये कौन सा ऐसा भविष्य आप तैयार कर रहे हैं कि यहां पर सब कुछ सबूत होने के बाद भी और बड़े बड़े नेताओं के और आप ही के प्रवक्ता, आप ही के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी कह रहे हैं कि मुझे तीसरे चौथे दिन ही पता चल गया था कि गड़बड़ी हुई है और एसीबी प्लस सीबीआई को हमने इनके पीछे लगा दिया, और आप अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बोल रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको लग रहा है बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होना है, नहीं करना चाहते हैं, आप उन लोगों को, कल्प्रिट्स को पकड़ें। और ये सिर्फ स्टूडेंट कल्प्रिट्स नहीं होंगे, यहाँ पे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से मिले हुए लोग होंगे, उनकी सपोर्ट के बिना इतना बड़ा स्कैम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो एक्सएमएलसी का नाम ही नहीं बताया इन लोगों ने कि किसने उनको जानकारी दी थी। हर न्यूज़पेपर ये आउटलेट छाप रहा है कि दिल्ली में एक बहुत पावरफुल आदमी है, उसके साथ कनेक्टेड कोई पॉलिटिशियन आदमी है, उसके साथ कनेक्टेड कोई सीआरपीएफ का मेंबर है, वो जी इन्वॉल्व है। इतना सब कुछ प्रेस मीडिया उनको दे रहा है, स्टूडेंट्स उनको निकाल के दे रहे हैं। तो इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं जनाब? इससे ज्यादा आप और क्या मतलब चाहते हैं कि और धांधली किस लेवल की आप चाहते थे कि मतलब? लेकिन आरोप तो ये भी लग रहा है ना कि जिनका नंबर नहीं आया है इस लिस्ट में। मैं सर इस चीज को क्लियर कट कर दूं, हम दोनों एस्पायरेंट्स हैं। अभी तक एसएसबी की कोई ऑफिशियल मेरिट लिस्ट नहीं आई है, लेकिन जो एक अनऑफिशियल मेरिट लिस्ट के हिसाब से जिन पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि जी मेरिट लिस्ट बनी है, उस दोनों में हम दोनों ही ना होते हैं। हम मेरिट लिस्ट में दोनों फॉलो करते हैं। अगर किसी को डाउट है, हम दोनों का नाम पब्लिकली अनाउंस हो गया, वो हमारे रिजल्ट चेक कर सकता है। तो हम वो स्टूडेंट्स नहीं है जो मेरिट के बाहर है। ये फाइनल लिस्ट है क्या? ये फाइनल लिस्ट नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, ये जो है मात्र एक स्कोर कार्ड है जो
किसी मतलब ने मेरा भी नंबर आया होगा अगर मैंने वहां दिया जीरो होगा तो वाला मैंने भी दिया। इन है और आप चेक करेंगे माइनस वाला भी इन है। अच्छा। कोई उसको बाहर नहीं कर सकता, कोई उसको सवाल पूछने से मना नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो किसी एग्जाम में नंबर लेने से थोड़ी ना मिलते हैं। अच्छा अच्छा अब जो एक मैं वहां वर्ड सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स है। हाँ मैं वही तभी तो मैं मैं कह रहा हैरान हो गया सुनकर कि सक्सेसफुल कैंडिडेट की डेफिनेशन भी बन गई है और अनसक्सेसफुल की भी बन गई है। कौन है सक्सेसफुल? हूं। इसमें जो लोग, successful है फिलहाल तो। भाई इसमें तो तय नहीं हो सकता, ये तो मेरिट है, कॉम्पिटिटिव है, यहाँ सब सक्सेसफुल हैं। जो अपेयर हो गए वो भी सक्सेसफुल है, जो एब्सेंट हो गए वो भी सक्सेसफुल है। भाई उन्होंने फॉर्म फिल करा है। अच्छा, वो एक कह रहे थे मेरिटोरियस है, तो मेरिट लिस्ट बनी नहीं, जेकेएसएसबी ने मेरिट लिस्ट बनाई ही नहीं है। हो सकता है उनके ध्यान में उन्होंने इस मैटर को पूरा स्टडी नहीं करा हो। भाई और भी मैटर रहते हैं, एडवोकेट हैं, सो काम रहता है, लेकिन देखते समय जब किसी मीडिया चैनल के उन्होंने जब देखा होगा वहां मेरिटोरियस वर्ड यूज हुआ तो उन्होंने बोल दिया होगा, कोई बात नहीं। लेकिन आगे के लिए वो ध्यान रखें कि मेरिट लिस्ट बनी नहीं है जेकेएसएसबी की ऑफिशियल भी, और जो अनऑफिशियल भी बनी है वहां पे भी किस तरह का जो इन लोगों ने बनाया है। ठीक है, स्टूडेंट है, वो अपनी तरफ से कैलकुलेट करने की कोशिश करता है, उसने बनाई है। और जैसे जो मेरे साथी कार्तिक जी ने बताया कि हम उसमें हैं, जो मेरा नाम है वो पब्लिकली चेक कर सकते हैं आप, उसमें हमने कहा है, किसी ने कोई डिनाई कर सकता है तो मतलब करिए। ये दोनों गवाह है, मतलब आप दोनों गवाह हैं और आपका नाम आया और आप फिर भी विरोध कर रहे हैं। एक हार्ड वर्क जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है कैंडिडेट, वो हार्ड वर्कर है। भाई हम भी तो अंदर हैं, हम भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, और हमारा हार्ड वर्क एक और डायरेक्शन में गया कि भाई जो बाकियों के साथ नाइंसाफी हो रही है वो नाइंसाफी ना हो। उसका कारण कि भाई कुछ लोग तो बोले नहीं, जो हार्ड वर्कर थे उन्होंने जब देखा कि भाई अपने घर के 3-4 भाई लगे हुए हैं, कैसे आ गए, कोई चक्कर नहीं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। भाई एक कर रहे हैं, ठीक है। मैं ललित जी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, जम्मू समाज के सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, अभी तक तो लिस्ट में सिर्फ भाई बहनों के नाम थे। यहां ऐसे भी हैं कि भाई हस्बैंड वाइफ्स हैं, पेरेंट्स एज डिफरेंट होने के कारण वो हम तब नहीं पहचान पाए, लेकिन अब हमारे पास वो डेटा भी है। अच्छा, हस्बैंड वाइफ भी है। हाँ, जीजा साली साला ऐसे करके भी हैं। अच्छा, ऐसे भी नाम है कि भाई मामा भांजा, भांजे के आगे दोस्त, भाई बड़ी दूर तक चेन बन गई है। तो ऐसे नहीं जो हम कह रहे हैं ना कि भाई ऐसे इनको खंगाला नहीं जा रहा। हमने कंगाल लिया, आपने खंगाल हमने लिया, खंगाल लेकिन लिया। अभिनव जी के मुताबिक इसको ना खंगाला जाए, सिर्फ फटाफट क्या कहते हैं इंक्वायरी को खत्म करे और फटाफट बता दे कि सब कुछ ठीक है। एक मैं इसमें बोल रहा हूँ, वो चाह रहे हैं कि मीडिया में नहीं आ रहे। भाई हमने एजेंसियों को दे दिया है, अपनी एजेंसियों से संपर्क तो करो, सरकार है, आप स्पोक्स पर्सन है। मैं नहीं कहता कि सरकार में आप ही हैं, लेकिन स्पोक्स पर्सन तो हैं। आप जाइए, उनका वर्जन लीजिए। और पारदर्शिता की बात करते हैं, ऑनरेबल एलजी साहब ने भी कहा था कि पिछली भर्तियां सारी पारदर्शिता से हुई हैं। तो भाई पारदर्शिता से करने वाली जो एजेंसी है, जिसके ऊपर कल से सोशल मीडिया में भी चल रहा है कि वो जो एजेंसी है उसने जो सर्कुलेट उसका जो डाटा आ रहा है उसके ऊपर तो एफआईआर है, कोर्ट केस हुए हैं उसकी धांधलियों को लेके, ओएनजीसी में बैन है। समझा नहीं मैं ये चीज, फिर से दर्शकों को आराम से बिल्कुल कार्तिक जी आप समझाएंगे, ये समझाएं, आप समझाएं। मैं बोलता हूँ कि बेसिकली क्या हुआ कि ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाया ये एक प्राइवेट एजेंसी ने करवाया। एग्जाम से 15 दिन पहले तक आपको पता ही है ये लो बिड सिस्टम होता है, जो सबसे लो बिड करेगा उसको टेंडर मिल जाता है। ये जो फर्स्ट सबसे लोअर बिडर थी उसको एग्जाम से कुछ दिन पहले ये बिड छीन के एक सेकंड एजेंसी को दे दिया जिसकी सेकंड लोएस्ट बिड थी। उसका नाम था क्या नाम था विंकल भाई? मेरिट ट्रैक, उसका नाम था मेरिट ट्रैक। अब एसएसबी ने पहली एजेंसी को बाहर निकाल दिया और कहा कि ये जो है ये कैपेबल नहीं है, ये जो है अच्छी एजेंसी नहीं है, इसकी जगह हम दूसरी एजेंसी ला रहे हैं जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी, मेरिट ट्रैक। अब मैं आपको मेरिट ट्रैक के कुछ पुराने रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपको या आपके दर्शकों को भी मैं ये क्लियर करूं कि वो रिकॉर्ड्स क्या है। ये रिकॉर्ड्स हमारे पास, ये पूरा डेटा है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है और ये मैंने यहाँ पे एक मुंबई यूनिवर्सिटी का एग्जाम मेरिट ट्रैक ने कंडक्ट करवाया था 2018 में। उस एग्जाम के रिजल्ट इतने खराब आए हैं कि द गवर्नर ऑफ एमजीआई, इट इज द आर्टिकल ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, ये देखिए आप, द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, गवर्नर ऑफ इंस्ट्रक्ट्स द यूनिवर्सिटी टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ मेरिट ट्रैक। ये वही कंपनी है जिसने हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाया है, और फ्रीज द पेमेंट ऑफ द कंपनी। ये एक ऑनेबल गवर्नर ऑफ द महाराष्ट्र, एक चीज। दूसरा, ये हम एक केस आपको दिखा दें, ये केस है, आप ये भी देख सकते हैं, इस केस में ये भी जजमेंट आई हुई है। ये है मेरिट ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ओएनजीसी कॉर्पोरेशन, जो एक सरकारी एजेंसी है, जो एक सरकारी कंपनी है। इस कंपनी के खिलाफ भी ये केस दर्ज किया है ओएनजीसी ने। इसमें भी जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट, ऑनेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, उस जजमेंट में उन्होंने ये कहा है कि इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए। और जेकेएसएसबी को उसमें क्या कॉम्पिटेंसी दिखी, ये विंकल भाई मुझे लगता है बेटरली विंकल भाई आप बताओ। ये एक उनसे एक और छूट गया, पीजीआई जो
जो हमारा पंजाब हरियाणा जो हाई कोर्ट है वहां केस चला। तो कारण क्या था, पेपर लीक जो लेट शुरू करा, इस जो एजेंसी है पेपर लेट शुरू करा, उसके कारण कोई भी हो सकता है, यही एजेंसी मैरिट्रैक की। तो केस गया हरियाणा, जो इसने मैरिट्रैक को उन्होंने बैन कर दिया, 2 साल के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, 2 साल के लिए बैन कर दिया। ये एजेंसी गई हाई कोर्ट में, वहां ये केस हार गए, यानी कि प्रूव हुआ कि भाई इनके कितने कॉम्पिटेंसी है। कॉम्पिटेंसी देखिए, एग्जाम सही टाइम पे कंडक्ट नहीं कर पाए, कारण क्या रहे पीछे वो अलग। अब जो ओएनजीसी का जिक्र कर रहे हैं ये मेरे साथी कार्तिक जी, जो ओएनजीसी का जो जिक्र कर रहे हैं, उसका एग्जाम हुआ, वो लीक हुआ, इसके बाद सीबीआई ने इमीडिएट एक्शन लिया, और फिर जब धांधली पाई गई तो एग्जाम कैंसिल हुआ। मतलब वहां पे भी लीक और यहाँ पे भी लीक, और ये हाँ बड़ा मतलब हमने तो खंगाला, हमें पता ही नहीं था। नजर आ रही है इस एजेंसी की कॉम्पिटेंसी नजर आ रही है, एक को छोड़ के इससे एग्जाम। और इसमें एक और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैरिट ट्रैक है, इसका एक राजनीतिक पार्टी से बड़ा जबरदस्त वो है, गठजोड़ है, या फिर ये उसको पसंद करती है कुछ। हाँ, ट्विटर पे हमने भी देखा है कि किसी ने, हाँ ये बेंगलोर बेस्ड कंपनी है और ये वही कंपनी है, और इसने 2014 में जो है बीजेपी को कहीं डोनेशन भी दिया, और बड़ी डोनेशन है, छोटी मोटी डोनेशन नहीं है। ट्विटर पर चल रहा है, हम कोई वो नहीं कर रहे, ये ट्विटर पर चल रहा है। पता नहीं क्यों, पर उस व्यक्ति ने वहां लिंक भी डाल रखा है कि भाई वेरीफाइड है, तो जहां तक मुझे लगता है वेरीफाइड है। और इस एजेंसी का जो ये बात कर रहे हैं, आप जानकर हैरान होंगे कि JKSSB के जो पुराने चेयरमैन है, जिसने भी पक्ष रखा, अटॉर्नी ने कोर्ट में ये कहा कि भाई इस एजेंसी को हम बाहर कर रहे हैं 3 कंडीशन पे। एक तो ट्रांसपेरेंसी, जो L1 थी, ND इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड, ट्रांसपेरेंसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, और जो है उसकी कॉम्पिटेंसी, वो नहीं पुरानी एजेंसी को जो बाहर करा है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं कर पाएगी। हाँ जी, जम्मू कश्मीर के JKSSB के जो है, हाँ उसके ये था कि कोर्ट में जब उसने कहा, कोर्ट ने पूछा कि भाई क्यों उसको जो है रिजेक्ट क्यों कर दिया, टेंडर उससे क्यों छीन लिया गया। तो उन्होंने जब पूछा तो कोर्ट में उन्होंने बताया, यानी कि JKSSB का ये वर्जन था कि एक तो ये कॉम्पिटेंस नहीं है, इनकी कॉम्पिटेंसी नहीं है, दूसरा ये सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर सकते, और तीसरा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। उन तीनों पे कॉम्पिटेंसी देखिए उसकी, मुंबई यूनिवर्सिटी में हमने देख ली। और ये ऐसा नहीं है कि भाई हम पिछले महीने का केस ले आए हैं, 2018 का मामला है, वर्डिक्ट भी आ गई है 2018 में। अच्छा, ऐसे ही ये जो ONGC वाला है, ये भी PGI वाला, पुराने मामले हैं और पब्लिक रिकॉर्ड में है, हमने कहीं कोर्ट में जाके ढूंढ के नहीं लेके आए, पब्लिक में अवेलेबल है, गूगल में कोई भी सर्च कर सकता है, इनको मिल जाएंगे। कॉम्पिटेंसी हमने वहां देख ली, वो जो हमारा PGI का एग्जाम है उसमें भी हमने देख ली, सीक्रेसी हमने ONGC वाले मामले में देख ली, और सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंसी इसकी हमने देखी गिने चुने लोग। और वो जहां तक कि हमारे आज तक हमारा जो सरकार है उसको नहीं पता चल रहा है कि कौन लोग हैं, या फिर इनकी कॉम्पिटेंसी इतनी है, सरकार को भी कह रहे हैं कि भाई नहीं, हमारे नाम सामने नहीं आने चाहिए, चाहे तुम जो मर्जी कर लो। क्या बीजेपी इसलिए इस पे मतलब कि बोल रही है, या प्रवक्ता अभिषेक शर्मा इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि बड़े बड़े राजनेताओं के भी नाम जो है एक्सपोज हो सकते हैं, उजागर हो सकते हैं? सर ये तो अब इस पे क्या टिप्पणी करें हम, ये तो ऑफिशियली सामने दिख ही रहा है। इसमें अखबारों में आ रहा है भाई, हम नहीं कह रहे, अखबारों में हम थोड़ी कह रहे हैं ये सब। ये आप न्यूज़पेपर्स ले आओ, ये जितने मैंने रिकॉर्ड बनाए, मैं मैरिटेक को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, कल को बोलेंगे जी ये लड़का हमें डिफेम कर रहा था। ये सारे रिकॉर्ड्स हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म से लिए हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल हैं, ये दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट्स है, वहां से हमने सारे आर्टिकल लेके सामने। आपको लगता है कि परसों ये जांच कंप्लीट होती है और अगर ये बताते हैं कि जांच में क्या पाया, आपको लगता है कि निष्पक्ष जांच होगी? क्योंकि प्रेशर तो बहुत ज्यादा चल रहा है, पहले ही प्रवक्ता बोलना शुरू हो गए हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, और अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हमें पहले ही पता था गड़बड़ियां हैं। देखिए, जो पॉलिटिकल प्रेशर तो रहता ही है, लेकिन मेरा जो जांच अधिकारी हैं इस समय कर रहे हैं, उनकी इंटीग्रिटी का सवाल भी है। बिल्कुल, वो सत्ताएं आएंगी जाएंगी, ये जो मामला है इस समय जो चल रहा है, उनके हाथ में जो है, JNK का भविष्य है, ये लोग पुलिस से संबंध रखने वाले लोग हैं, और अगर वो आज एक गलती करते हैं, कल को ना जाने प्रदेश में क्या होगा, प्रदेश की जनता का क्या होगा, इस सरकार का क्या होगा। सरकारें तो चली जाएंगी, लेकिन इनका नाम हमेशा याद रखेंगे लोग। पहली बार ऐसा एग्जाम है कि यहाँ पर जो टॉपर है उन पर आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल सर, और देखिए टॉपर्स पे इल्जाम हम कह रहे हैं एक आधे केस में कोई हो सकता है। आप कंटिन्यूसली रिकॉर्ड चेक करें, 20 दिन पहले एग्जाम होता है, 70% सिलेबस सेम है। कुछ लोग कह रहे थे जी सिलेबस बिल्कुल सेम नहीं है, मैं उनको भी बता दूं कि 60-70% सिलेबस सेम है। आप इतनी कैसे इंप्रूवमेंट कर लेते हैं? हमने भी वो 20 दिन पहले वाला एग्जाम दिया था, हम भी इंप्रूव हुए हैं, लेकिन इतनी इंप्रूवमेंट नहीं होते हैं कि आप
500 टाइम्स आपकी इंप्रूवमेंट 20 दिन में बढ़ जाए। मेहनत तो ये तो कोई ये नहीं है कि अगर मैंने केएस का एग्जाम नहीं पास किया तो मैं यूपीएससी का नहीं कर सकता। ये तो है नहीं ना कोई ऐसी थ्योरी भी नहीं है, कोई ये बिल्कुल फार्मूला भी नहीं है कि आपने जी ललित जी आपने ये नहीं किया तो आपने वो कैसे क्लियर कर दिया। ये सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि जो लोग, भाई कुछ लोगों ने हो सकता है एसआई के लिए मेहनत की हो, लेकिन कितने लोग, कितने केसेस आज से पहले एग्जाम आप चेक कर लें, उनमें भी तो एक होता ही है ना ऐसा, 18 मार्क्स से 135 पे जंप कर लेना। फा वाला भी फा बन गया इनके लिए। अभी फा वाले के डेटा रिकॉर्ड्स भी हम बिल्कुल उस पर मेहनत कर रहे हैं, उस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। एजेंसीज जो है वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है शायद उनके लिए मुश्किल होता होगा इतनी मेहनत करना। हम उनके लिए वो भी डाटा बहुत जल्दी उनके सामने लाएंगे और पूरी कोशिश रहेगी पहले एक बार इस एग्जाम का फेयर इन्वेस्टिगेशन अगर हो जाती है तो हम फिर आफाक पे लाएंगे। पहले तो एसआई का तो हो जाए जिसके सामने अच्छा, ये जो पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो कह रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, टॉपर्स आ सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम भी देखिए जहां भाई बहन देते हैं, जम्मू कश्मीर में तो भाई बहन है ही, मुझे लगता है पूरे भारत में भी होंगे, भाई बहन अपेयर भी होते हैं। वहां पे भी जब हम एनालाइज करेंगे, एक ही लिस्ट में, ये तो मात्र 97,000 थे, एक ही लिस्ट में एक ही घर से अगर 3 है तो तीनों आ गए, 2 है तो दोनों आ गए, रिश्तेदारी में भी कोई है जिस तो वो भी आ गए। तो आई थिंक एक पर्टिकुलर एरिया से इस तरह का नेक्सस चला तो जांच का विषय तो बनता है, लेकिन अगर वो सही है तो ठीक है भाई, वो जांच जो उनका है। अगर पेपर लीक हुआ होगा वो तो अब इस तरह नहीं कह सकते ना कि मैंने पेपर खरीद लिया और सिर्फ मुझे निकालेंगे बाहर। ये पेपर भी तो आपके पास भी जा सकता है, उसके अमित के पास भी जा सकता है, आपके पास भी जा सकता है, सबके पास तो जाएगा। इस तरह का हंस जो है वो अब मुझे लगता है अभिनव शर्मा जी को पता चल गया है कहाँ है। जहाँ जो सरकार है उसके पास हो सकता है, पार्टी को पता होगी, पार्टी के प्रवक्ता हैं। इस तरह का हंस जो सिर्फ दूध का मतलब दूध पी जाए और पानी पीछे छोड़ दे, वो हंस जल्दी से जो है एजेंसी के पास पहुंचा दिया जाए, ताकि वो जो लोग, जिन लोगों ने ये करा है, जो सारा मामला जिन्होंने जिस तरह से स्कैम हुआ है, जो लोग इसमें शामिल हैं वो तुरंत बाहर हो जाए, और जो लोग जो है ना, हाँ, जो वो अपने आप जो जेन्युइन है वो सब के सब जो जेन्युइन उनके हिसाब से जो जेन्युइन मेरिटोरियस हैं वो अंदर आ जाए। मैं चाहता हूं कि ऐसा हंस जल्दी से वो डिपार्टमेंट में पहुंचे। मेरिट होल्डर के खिलाफ नहीं है, बहुत सारे लड़कों ने मेहनत की, हम भी जानते हैं जिन्होंने 100 मेहनत की है। अभी तो हम भी वहां पे इस रैंक में हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं, हम उनमें से किसी के खिलाफ नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि भाई उनके साथ भी गलत हो, लेकिन इतना बड़ा स्कैम सामने आया तो इसका ऑप्शन अगर किसी और के पास बेटर अल्टरनेट देता है तो वही अल्टरनेट आ जाना चाहिए, लेकिन इसका कोई बेस्ट सोल्यूशन जो है वो निकलना चाहिए। हम यही चाहते हैं, खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो जेन्युइन बच्चे हैं, 1200 पोस्टें हैं, और एक चीज और मैं कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा मैं, आगे ही बहुत मुश्किल से ये पोस्टें आती हैं, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, ये 1200 पोस्टें आती हैं। अब अगर आप इसको क्वैश भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, वी विल एक्सेप्ट इट, लेकिन प्लीज इसको फास्ट ट्रैक पे डालिएगा, ताकि जो हम लोगों ने मेहनत की हमें और ये नहीं 5 साल वेट करना पड़े तो हम में से आधे ओवरेज ही हो जाए। तो ये भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा एजेंसी से। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जिस लड़ाई को आप आगे ले जाना चाहते हैं, ले जा रहे हैं। भैया एक मिनट, ठीक है। तो जिस लड़ाई को ये आगे ले जा रहे हैं कि ईमानदारी से सब कुछ होना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए, अगर बच्चों ने मेहनत की है तो मेहनती बच्चों को ही उसका फल मिलना चाहिए। ये ना हो कि जिस बच्चे के बाद पेपर आ गया तो वही इसमें आए। दूसरा, अब मंशा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर और विपक्ष पर भी है। विपक्ष टोटली खामोश है। एक भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, पीडीपी हो, एनसी हो, अपनी पार्टी हो, या फिर आम आदमी पार्टी, एक भी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने इस पर किसी तरह का कोई भी सवाल नहीं उठाया और ना ही बच्चों के दर्द को समझने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ये कि प्रवक्ता कह रहे हैं कि क्वैश नहीं होना चाहिए, इसमें धांधली हुई है तो उसको वो करे, और अगर रविंद्र रैना जी की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि मुझे पहले ही पता चल गया था, एग्जाम होने के बाद ही पता चल गया था कि धांधली हुई है। मैंने एसीबी और सीबीआई को भी पीछे लगा दिया था, लेकिन वो ट्रैप नहीं हो पाए। लेकिन अभी तक रविंद्र रैना जी ने एक्स-एमएलसी का नाम नहीं बताया। क्या यही वजह है कि अभिनव शर्मा इसी चीज को डिफेंड करने के लिए कह रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं बच्चों को निकाला जाए जिनसे ये पेपर जिनको मिल गया था? तो आप पहले ये बताइए, आपके पास कौन सी ऐसी जांच एजेंसी है जो तुरंत ढूंढ लेगी कि जी इसके पास गया, उसके पास गया, या उसके पास था? क्योंकि आपकी एसीबी और सीबीआई पहले ही फेल हो गए। रविंद्र रैना ने उनको ऑर्डर दे दिया था, रविंद्र रैना जी ने, वो पहले ही फेल हो गए और वो ट्रैप ही नहीं कर पाए। अब कौन सी ऐसी एजेंसी है जिसमें आप वो लोगों को चुनकर बाहर निकालेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है।
कि क्या इस पे निष्पक्षता बरती जाएगी या फिर आईवाशी होगा, क्योंकि पहले से ये कह रहे हैं कि हमें उम्मीद नहीं है कि इस पर निष्पक्ष जांच होगी। और अब तो बंद दरवाजे पिछले दरवाजे से या दबी जुबान से या फिर इशारों में जो बीजेपी के नेता या दूसरे नेता कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो उससे तो यही लग रहा है कि जांच जो है वो शायद उस जांच पर ही सवाल उठ जाए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।